हम सपना क्यों देखते हैं? ये सवाल आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और इसके बारे में अभी तक कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बस इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि ये बताती है कि हम सपना क्यों देखते हैं। जैसे कि कई लोगों का कहना है कि हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए हम सपना देखते हैं, और दूसरे लोगों का कहना है कि हम सपना इसलिए देखते हैं क्योंकि जो हम काम सुबह में किए होते हैं उसी इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन रात के समय प्रोसेस करता है, जिसके कारण हम सपने देखते हैं। लेकिन क्या सपने का कोई मतलब होता है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारा ब्रेन जो होता है वो रेंडमली कोई भी थॉट्स या फिर कोई भी इमेज हमारे मेमोरी से सेलेक्ट करके हमें अपने सपने में दिखाता है, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और क्या हम सपने में कोई भी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उस वक्त जो आपकी आईज होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं। और अगर आप सपने में कुछ भी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो आपने पहले से सुबह में पढ़ा हुआ है उसी चीज को आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है। इस वीडियो में आप अपने सपने से संबंधित 8 ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो जिसे सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 1, इन आवर ड्रीम्स वी ओनली सी द फेसेस दैट वी नो। जी हाँ, हम अपने सपने में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को देखते हैं जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन अब कई लोग कहेंगे कि यार ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हम अपने सपने में ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि हमारा जो दिमाग होता है वो हमारे सपने में कोई भी नया फेस क्रिएट नहीं कर सकता है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने सपने में जिस भी व्यक्ति को देखते हो उससे आप कहीं ना कहीं मिले या फिर उसे जानते जरूर होगे। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को पर्सनली जानते होगे, यानी कि आपका कोई क्लासमेट या फिर बेस्ट फ्रेंड या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड कोई भी एक पर्सन हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस दुनिया में रोज लगभग सैकड़ों अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हो। जैसे कि आप कहीं घूमने गए और आप किसी ट्रेन या बस से ट्रेवल कर रहे हो और आप ही के सीट के पास कोई भी दूसरा व्यक्ति बैठा हो और आपने उस व्यक्ति से कुछ देर बातचीत किया, और उसके बाद जब आप अपने घर आए तो 1-2 महीने बाद वो व्यक्ति आपके सपने में आता है। और जाहिर सी बात है कि आप तब तक उस व्यक्ति को भूल चुके होंगे, और इसलिए जब वो व्यक्ति आपके सपने में आएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे। फैक्ट नंबर 2, नॉट एवरीबॉडी ड्रीम्स इन कलर। जी हाँ, सभी लोग रंगीन सपना नहीं देखते हैं, यानी कि कलरफुल ड्रीम्स, बल्कि इस दुनिया के लगभग 12% लोग ब्लैक एंड व्हाइट में सपना देखते हैं। और 1915 से 1950 के बीच ब्लैक एंड व्हाइट सपना देखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन 1960 के बाद इन लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1915 और 1950 के बीच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करती थी, यानी कि रंगहीन टीवी। और उस समय टीवी इन्वेंट हुआ था और इसलिए लोग ज्यादा टीवी देखा करते थे, और इसलिए उनको सपना भी ब्लैक एंड व्हाइट आने लगा था। लेकिन जब 1950 में कलरफुल टीवी का इन्वेंट हुआ, यानी कि रंगीन टेलीविजन का, तब से ब्लैक एंड व्हाइट सपना देखने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। फैक्ट नंबर 3, एनिमल्स ड्रीम टू। आपने ये कभी न कभी जरूर नोटिस किया होगा कि आपके पेट एनिमल्स जैसे कि कैट और डॉग जब सोए हुए होते हैं तो अचानक से कभी कभी वो शोर मचाने लगते हैं, या फिर अपने जो पा यानी कि पंजा होता है उसको ट्विच करने लगते हैं। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी सपने देखते हैं। और कई स्टडीज में ये पाया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो रेम स्टेज में सपने देखते हैं, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट में। तो अब ये REM क्या है, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट क्या है? तो देखो, हमारे सोने के 2 स्टेज होते हैं। पहला होता है REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरा होता है नॉन REM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट यानी कि जब आप सोए हुए होते हो तो भी आपकी जो आईज होती हैं वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव करती रहती हैं। और रैपिड आई मूवमेंट के समय आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव रहता है जितना कि जगह होने पर रहता है। और इस स्टेज में हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो फास्ट और इरेगुलर हो जाती है, और हम अपने सपने का अधिकतर भाग रेम स्टेज में ही देखते हैं। और नॉन रेम स्टेज में यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट में हमारे बॉडी का मसल्स रिलैक्स करती हैं, और हमारी आई की जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी स्लो हो जाती हैं, और हमारी ब्रीथिंग रेट भी कम हो जाती है। और नॉन रैपिड आई मूवमेंट में सपना देखना बिल्कुल ही रेयर होता है, यानी कि आप उसमें बहुत ही कम सपना देखते हो। तो जो एनिमल्स होते हैं वो रेम स्टेज में सपने देखते हैं, और उनका भी ब्रेन वेव्स वैसा ही होता है जैसा कि हमारा होता है सपना देखते वक्त।
फैक्ट नंबर 4, ड्रीम्स आर ऑफन फॉरगेटन। हम सभी लोग सपना देखते हैं, लेकिन जब सपना देखने के बाद हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम अपने सपने का अधिकतर भाग भूल चुके होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सो के उठने के 5 मिनट बाद हम अपने सपने का 60% पार्ट भूल चुके होते हैं और 10 मिनट बाद हम अपने सपने का 90% पार्ट भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है कि जब हम रेम स्टेज में सोते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने सपने का सिर्फ वही भाग याद रख पाते हैं जो कि ज्यादा क्रिएटिव होता है। जैसे कि आपके सपने में आपके साथ कोई हादसा हुआ हो या फिर आपने अपने सपने में कोई खतरनाक चीज देखी हो, तो बस वही थोड़ी बहुत आपको ग्लिम्स याद रहेंगी, बाकी सभी कुछ आप भूल जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप रात को जब रेम स्टेज में होते हो तो उस वक्त अचानक से आपकी आंख खुल जाती है, लेकिन आप अपने शरीर को हिला नहीं पाते हो और ना ही कुछ बोल पाते हो। लेकिन हाँ, एक चीज आपको जरूर पता रहती है कि आप जगे हुए हो, लेकिन ये चीज आपके ब्रेन को नहीं पता होती है और उसे यही लगता है कि आप अभी भी सोए हुए हो, और इसीलिए स्लीप पैरालिसिस होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्लीप पैरालिसिस को अपने लाइफ में सिर्फ 1 या 2 बार एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे रेगुलरली एक्सपीरियंस करते हैं और ये स्लीप पैरालिसिस कुछ सेकेंड या फिर कुछ मिनट तक रहता है। और जितने लोगों ने ये स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया है, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि जब उन्हें स्लीप पैरालिसिस होता है तो उन्होंने ऐसा फील किया है कि उनके साथ उनके कमरे में कोई और भी मौजूद रहता है, कोई स्कैरी सी चीज होती है उनके कमरे में। फैक्ट नंबर 6, सम ड्रीम्स कुड बी प्रीमोनिटिशंस। प्रीमोनिटिशंस मतलब होता है कि पहले से ही चेतावनी देना। जैसे कि मान लो कि आज आपने अपने सपने में देखा है कि आज आपके स्कूल में आपके टीचर आपको किसी गलती की वजह से मारने वाले हैं। ये चीज आपने अपने सपने में देखा है और सेम वही चीज जो चीज आपने अपने सपने में देखा है वो आपकी रियल लाइफ में होता है, तब आपका फेस कैसा होगा? कुछ इस तरह से आप सोचोगे कि यार ये ठीक सपने में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। इसे ही कहते हैं प्रीमोनिटिशंस। और इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये फ्यूचर एक्सपीरियंस होता है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोइंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक होता है। और इस प्रीमोनिटिशंस के हजारों केसेस मौजूद हैं। इन्हीं में से मैं आपको एक केस बताने वाला हूँ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कार्ल जंग्स जो कि एक साइकोएनालिस्ट थे, यानी कि दूसरों के ड्रीम के बारे में स्टडी करने वाले, उन्हें जून 1914 में एक ऐसा सपना आता है जिस सपने में वो देखते हैं कि पूरा का पूरा सी ब्लड के रूप में चेंज हो गया है, जिसमें कि कई लाशें तैर रही हैं और एक कोल्ड वेव सभी लोगों को मार रही है। लेकिन जब सपना देखने के बाद वह सुबह उठे तो उन्हें यही लगा कि ये कोई बाढ़ यानी कि फ्लड का सपना होगा। लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन हुआ, यानी कि 1 अगस्त को। फैक्ट नंबर 7, ब्लाइंड पीपल कैन आल्सो ड्रीम। जी हाँ, अंधे लोग भी सपने देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म के बाद अंधा हुआ हो तो वो सपना देख सकता है, क्योंकि उसने इस दुनिया को देखा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो तो उसके सपने में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे कि स्मेलिंग होता है, टच करना होता है, साउंड होता है, ऐसी कुछ चीजें उसके सपने में आएंगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल वाले आइकॉन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 8, योर माइंड इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग ड्रीम देन व्हेन यू आर अवेक। कई लोग ये सोचते हैं कि वो सोते समय अपने दिमाग को आराम देते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिमाग जागते समय जितना एक्टिव नहीं रहता है, उससे कई ज्यादा एक्टिव आपके सोते समय रहता है। और आप इस चीज को देख भी सकते हो। अगर आप किसी सोए हुए व्यक्ति की ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को निकालो तो आपको ये पता चलेगा कि आपका ब्रेन कितना वर्क कर रहा है। और ये एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सुबह में अपने आंसर्स को लर्न करते हो, कई सारी मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और ऐसी ही कई और नई चीजों को सीखते हो, तो सुबह के समय ये सब कुछ आपके ब्रेन में जाता है। और इन्हीं सभी चीजों को आपका ब्रेन जब आप रात को आराम करते हो तो सीखने में व्यस्त होता है, और इसीलिए आपका ब्रेन रात के समय ज्यादा एक्टिव होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सी लगी, और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि ये एजुकेशन आपके दोस्तों को भी मिल सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद
बेल वाले आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।